नमस्कार, मैं बीना कुमारी। लोकतंत्र दो शब्दों के जोड़ से बना है, लोक और तंत्र। दरअसल लोकतंत्र में तंत्र पर कभी पूर्ण रूप से लोक का विश्वास नहीं रहा है। लोक का ऐसा मानना है कि तंत्र हमेशा से अमीरों के लिए काम करती रही है। फिर भी तंत्र में लोक जिस तरफ थोड़ा भी विश्वास के साथ देखती रही है वह है न्यायपालिका। हालांकि न्यायपालिका में अमीरों को ही न्याय मिलता रहा है, पर जनता जिस तंत्र को सबसे कम शक की निगाह से देखती रही है वह है न्याय का तंत्र। पर संभवतः वर्तमान मुख्य न्यायाधीश लोक के इस विश्वास को भी चकनाचूर कर गए। जिस तरह सार्वजनिक मंचों से मुख्य न्यायाधीश ने विभिन्न ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बोला है, वह एक मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल की गरिमा को कम करने वाला है। न्यायपालिका की विश्वसनीयता और साख दोनों को खतरे में डालने वाला है। न्याय आस्था और विश्वास से नहीं किया जाता है। न्यायपालिका के मुखिया को कार्यपालिका के मुखिया से मिलने से परहेज करना चाहिए। आखिर बार-बार क्यों चंद्रचूड़ साहब प्रधानमंत्री से मिलने का जस्टिफाई कर रहे हैं? न्याय होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, न्याय जनता तक पहुंचना, जनता को दिखना भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई तरह की बातें चंद्रचूड़ साहब ने बताई, मसलन बजट के लिए मिलना जरूरी है। मिलने पर अदालती मुकदमे की बात नहीं होती, यादी जिन पर जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। देश में एक स्थापित व्यवस्था है, कानून मंत्रालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो बजट सुनिश्चित करता है। न्यायाधीश के दखल की जरूरत नहीं होती है। मिलने पर कौन क्या बात करता है या आम जनता को कैसे पता चल सकता है? कई बार चंद्रचूड़ साहब ने सरकार को बचा लिया, उसका संकट का हरण कर लिया, तो कई बार सरकार के खिलाफ टिप्पणी भी कर दी। कहा यह जा रहा है कि चंद्रचूड़ साहब अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व आरएसएस भाजपा को अपनी वफादारी का सबूत देने के क्रम में ऐसी बातें कह गए हैं जो एक मुख्य न्यायाधीश से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। कहा ऐसा भी जा रहा है कि सीजीआई सेवानिवृत्ति के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी नियुक्ति चाहते हैं, इसलिए ये सारी कवायदें की जा रही है ताकि राजनीतिक तंत्र उनसे खुश रहे, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के पास इतना वोट है कि उनको वहां का जज बनाया जा सके। पर यह सारा वोट राजनीतिक सत्ता के हाथों में है, जिसको खुश किए बिना आप आईसीजे में नहीं पहुंच सकते हो। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक जज का कार्यकाल 9 साल का होता है। सुप्रीम कोर्ट से 65 की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद चंद्रचूड़ साहब अगले और 9 साल जज बने रहने के चक्कर में न्यायपालिका की गरिमा को तार तार कर गए। गोगोई की भी इतनी आलोचना का शिकार नहीं हुए थे जितनी आज चंद्रचूड़ साहब की आलोचना हो रही है। चंद्रचूड़ साहब का कोई फैसला न्यायपालिका को मजबूत नींव को हिलाने का काम किया। कई फैसला न्यायपालिका के मजबूत नींव को हिलाने का काम किया है। आखिर पोस्ट रिटायरमेंट प्लेसमेंट के लिए प्रो रिटायरमेंट जजमेंट कब तक प्रभावित होता रहेगा? एक बार सोच कर देखिएगा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव रद्द किया गया पर सजा किसी को नहीं हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान के खिलाफ अपराध था पर सजा किसी को नहीं दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार गैर कानूनी थी, शिंदे आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आखिर इस तरह के फैसला देने वाले मुख्य न्यायाधीश संविधान की गरिमा का कितना ख्याल रख पाए, यह तो इतिहास बताएगा। परंतु चंद्रचूड़ साहब जिनको खुश करना चाह रहे थे वह जरूर खुश हो रहे होंगे। हर जगह सफाई दे रहे हैं चंद्रचूड़ साहब, पर कोई भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है? यह चंद्रचूड़ साहब को आत्मलोकन करने की जरूरत है। देश उनसे बहुत उम्मीद बांध रखी थी। नमस्कार, धन्यवाद।